नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हमारे साथ है मुक्तिबोध सृजन पीठ के नव नियुक्त निदेशक आदरणीय ऋषि कुमार मिश्र जी, जो पूर्व में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई नए दायित्व की, और इसके साथ ये जानना चाहेंगे कि मुक्तिबोध सृजन पीठ का काम क्या है, क्या काम करेंगे आप? सृजन पीठ मुक्तिबोध जी के नाम से है ये। तो मुक्तिबोध स्वयं में एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। नई कविता और प्रगतिशील कविता की धारा के जो चार स्तंभ थे, मुक्तिबोध जी, मुक्तिबोध, शमशेर जी, केदारनाथ जी और नागार्जुन, ये चार स्तंभ हैं। एक युग जिया है उन्होंने, लगभग 25 से लेकर के 35 वर्ष तक का जो प्रगतिशील कविता का युग रहा है, ऐसे साहित्य। तो प्रायः समझा ये जाता है कि किसी साहित्यकार के नाम से अगर कोई पीठ है तो उस साहित्यकार के साहित्य को ही प्रमोट करना ये उसका उद्देश्य है, ऐसा सामान्य धारणा होती है। लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता ये है कि किसी बड़े साहित्यकार को एक सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए उसके नाम से साहित्य की पीठ स्थापित की जाती है, और उस धारा के जो साहित्यकार होते हैं, जिस धारा को उसने प्रश्रय दिया, उस धारा को परिपुष्ट करने के लिए, उस साहित्य की समझ विकसित करने के लिए, उस तरह के साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए और उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, उसको सही ढंग से पुनर्मूल्यांकित कर उसको समाज के सामने, पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना, ये काम होता है। और पीठों का काम ये भी रहता है कि जो नवोदित हैं उनका भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले, उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी किस तरह से संगठित किया जाए, उनको एक मार्गदर्शन मिले। ये सब पीठ के काम होते हैं। तो आपने कोई प्लान बनाया होगा? प्लान तो बनाना होगा, क्योंकि अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, पर विचार तो मन में चल रहा है कि भाई किस तरह से करना है। तो सोचा तो यही है कि मुक्तिबोध एक विवादास्पद कवि भी रहे। 2 तरह की धाराएं स्पष्ट रूप से अभी हैं। एक धारा अभारतीय धारा है, और उस अभारतीय धारा में जो कम्युनिज्म की धारा है, जिसमें प्रगतिशील कविता या प्रगतिवादी कविता या मार्क्सवादी कविता, ऐसी कविता को अभारतीय कविता के रूप में या साहित्य के रूप में सामान्य रूप से समझा जाता है और कहा जाता है मंचों से भी। लेकिन उनमें सारा का सारा अभारतीय है। जब एक भारतीय व्यक्ति पूरी तरह से और विशेष तौर से साहित्यकार, अगर बड़ा साहित्यकार होता है तो वह कुछ न कुछ मूल्यों को लेकर ही चलता है। और क्योंकि वो भारत में पैदा हुआ है, भारत के परिवेश में उसने सांस ली है, इसलिए मुझे ये मानने में दिक्कत होती है कि कोई पूर्ण रूपेण अभारतीय कैसे होगा। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे जीवंत तत्व जरूर होंगे जिनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसमें कुछ बहुत सारे सद्गुण भी होते हैं, कुछ दुर्गुण भी होते हैं। तो उन दुर्गुणों को छोड़ करके उस सद्गुणों को अपनाना, यहाँ तो कहा भी गया है कि संग्रह त्याग नवीन पहचाने। तो आज मुक्तिबोध को एक तो बहुत कठिन माने जाते हैं। उनकी जो कविताएं हैं, हाँ, उनको समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी विश्वविद्यालयों के मैंने देखा है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी नहीं कर पाते। यदि एक जैसा, अगर उनकी अंधेरे की कविता या ब्रह्म राक्षस कविताएं, उनके प्रतीकों के अर्थ क्या हैं, जितने लोगों से बात करो, जितने प्रोफेसर से बात करो, उन सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, अलग अलग ढंग से करते हैं। इसका मतलब है कि जो वास्तव में कहना क्या चाहता था कवि, उस प्रतीक के माध्यम से क्या कहना चाह रहा था, उसका क्या
वो समझ पाना लोगों के लिए अभी भी कठिन है। हाँ। तो एक तो ये कि मुक्त बोध के बारे में समझ विकसित हो, मूल्यांकन करने की बात बाद में आती है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही है कि ऐसे लोग जो या तो उनके समकालीन हों आज, या उनके साहित्य के बारे में जिनको अच्छी गहरी जानकारी हो, तो हमारे साहित्यकारों में विशेष तौर से जो मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, उनके बीच में कुछ चर्चाएं हों, और उन चर्चाओं में केवल जानकारी विकसित न होकर के एक मुक्तिबोध और उनके जैसे जो साहित्यकार हैं उनके साहित्य के बारे में एक समझ विकसित कर सकूं, ऐसी मेरे मन में पहली जो बात आई योजना। अच्छा, एक बात और करें मिश्र जी कि दिवाकर वर्मा जी निराला सृजन पीठ के जब निदेशक थे, तो वो निराला सृजन पीठ को, निराला को एक एक शहर में मध्य प्रदेश के ले गए। उन्होंने बड़े कार्यक्रम किए, मुझे अच्छी तरह याद है। दतिया में भी हुआ, ग्वालियर में भी, हर जगह, मतलब हर क्षेत्र में हुआ। तो क्या ऐसी कोई योजना आप भी बनाएंगे कि मुक्तिबोध सृजन पीठ को पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले में ले जाए? निश्चित रूप से करना ही है। अब आप देखेंगे कि केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, हो सकता है कि ये शुरुआत हमारे वर्मा जी ने की हो, लेकिन आज साहित्य अकादमी में भी यही स्थिति है। साहित्य अकादमी के कार्यक्रम जो केंद्रीकृत हुआ करते थे केवल विकास दवे जी ने तो पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाया। तो गांव-गांव तक पहुंचाना यही है कि साहित्य केवल एक मुख्य राजधानी की केंद्र न बना रहे। साहित्य को जानने वाले, साहित्य को समझने वाले, साहित्य की रचना करने वाले, साहित्य में रस लेने वाले गांव में लोग सभी जगह पर हैं। गांव और शहर और इन सब का कोई बंधन नहीं है उसके लिए। तो साहित्य अकादमी जैसे सब जगह पहुंच रही है, और अब ये जो पीठें हैं ये भी साहित्य परिषद का ही, संस्कृत परिषद का ही अंग है। तो निश्चित रूप से ये तो होगा ही, क्योंकि साहित्यकार सारे के सारे हमारे पास हैं, हम साहित्यकारों के पास पहुंचे। सही बात। तो ये सब काम करने में क्या जो सृजन पीठ का बजट है वो वैवाहिक, मतलब वो स्वीकार करेगा कि ये सब काम हो जाए जो आपने सोच रखे हैं? देखिए, बजट की अपनी मर्यादाएं हैं, है ना। हर जगह कितना ही बजट हो जाए, केवल बजट से ही सारा काम नहीं होता है। जन सहयोग भी, कुछ जन सहयोग है, विभिन्न संस्थाएं हैं, उनका भी परिषद में, चूंकि साहित्य परिषद में हमने काम किया है, साहित्य परिषद का तो कोई बजट ही नहीं होता है। जब हम काम करने चलते हैं, काम शुरू कर देते हैं, तब उसकी चिंता होती है और कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। सबके सहयोग के माध्यम से सब काम हो जाते हैं। तो मेरी तो आदत साहित्य परिषद में काम करने की है, तो मुझे लगता है बजट हमको कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। हम सबका सहयोग लेते हुए, और मुझे ये भी एक मेरी मान्यता है कि अगर कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो अगर शासन प्रशासन को लगेगा कि नहीं कुछ सार्थक हो रहा है, तो और भी करना चाहिए। तो बजट तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। किसी खास कार्यक्रम के लिए बजट अनुदान मिल भी सकता है, देखा जाएगा। लेकिन अभी जो काम करना है वो अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, अपने समय को उपयोग में लाते हुए, 2 वर्ष का समय है इसके लिए, तो 2 वर्ष में अधिकतम जो किया जा सकता है सार्थक, वो करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा बाद में जो समस्याएं आएंगी देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।